हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज पांचवें दिन जो है वो प्रश्नकाल भी हुआ। विपक्ष ने हालांकि जो सदन की शुरुआत होने से पहले ही अपना विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही थी उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है जो गरली प्रागपुर, एशिया का सबसे पहला जिसे हेरिटेज विलेज कहा जाता है, उसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। जिन्होंने ये प्रस्ताव लाया वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। विक्रम ठाकुर जी जसवां परागपुर से विधायक है। सर, जसवां परागपुर एक ऐतिहासिक विलेज, दर्जा तो मिल गया, लेकिन आज भी आपको प्रस्ताव लाना पड़ा है ध्यानाकर्षण के लिए। क्यों अभी तक जो है वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा सकी है इस गांव को? हेरिटेज विलेज जसवां में जो हमारा परागपुर गरली का है, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा अगर कुछ प्रस्ताव जाएं, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अगर वहाँ पे बजट आए, तो निश्चित तौर से उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी शिल्पकला, उसको एक अच्छा मौका मिलेगा उभरने का। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैंने सरकार के आगे वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है कि वहाँ की सड़कों को ठीक किया जाए, वहाँ पर जो सोलर लाइट्स हैं उसको ठीक किया जाए, वहाँ की जो हवेलियाँ हैं उनका संरक्षण किया जाए, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ की, चाहे वो पॉन्ड्स हैं, ट्याले हैं, उन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए। और वहाँ पर हम किसी न किसी योजना के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाकर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेजें, और हिमाचल प्रदेश सरकार भी अगर उसके ऊपर प्रयास करेगी तो निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है गरली प्रागपुर का आम जनमानस के बीच में नाम भी जाएगा, पर्यटक भी वहां पे आएंगे, और गरली प्रागपुर का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होने की भी कोशिश करेगा। सर, आपकी जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी तो सारे काम हो सकते थे, क्या उस समय कमी रह गई? कहाँ कमी रह गई, क्योंकि आप तो खुद इंडस्ट्री मिनिस्टर उस टाइम थे, और कमियां क्या क्या रह गई? विधायक के नाते वहाँ के पानी की स्कीमें, सीवरेज की स्कीमें जो मेरी प्राथमिकता थी उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अगर आज आ रहा तो इससे पहले उसके ऊपर काम नहीं हुआ। मैं तो केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसलिए लेके आया हूँ कि जो वहाँ की छोटी छोटी चीजें हैं जो हेरिटेज के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सारी चीजों को आम व्यक्ति के ध्यान में अगर वो विषय आएगा तो निश्चित तौर से गरली प्रागपुर जो है उसका नाम आम व्यक्ति के पास जाएगा। पर्यटक अगर हिमाचल प्रदेश में घूमने आता है तो उसका ये भी मन करे कि मुझे गरली प्रागपुर के अंदर भी जाना है, मैंने गरली प्रागपुर की हवेलियां देखनी है, मैंने गरली प्रागपुर के पौंड देखने हैं, मैंने गरली प्रागपुर की जो एक नेचुरल सुंदरता है उसको देखना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि पहले के जो विषय हैं उसमें हमने जो वहाँ पे किया जा सकता है वो किया है। आपके ध्यान में रहे, उसके बिल्कुल साथ में फार्मेसी कॉलेज खुला है, उसके बिल्कुल साथ में संस्कृत विश्वविद्यालय वहां पे खुला है। और गरली प्रागपुर का ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसका बेसिक मूलभूत जो विषय उसके पीछे है, जो मोरल आइडिया है, वो यही है कि हम गरली प्रागपुर को अच्छे तरीके से पहचानें, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, और वहाँ की जो शिल्प कला है उसका आनंद लें। मुख्यमंत्री भी कई बार बयान दे चुके हैं कि कांगड़ा को हम टूरिज्म हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे में जो मुख्यमंत्री, क्योंकि खुद कहते हैं कांगड़ा के डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म हब के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए, तो गरली परागपुर का भी उद्धार हो जाएगा? गरली परागपुर का विषय कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं पकड़ा। उनको गरली परागपुर के विषय के बारे में शायद जानकारी नहीं थी, जहाँ वो गरली परागपुर के विषय के ऊपर अपनी प्रायोरिटी नहीं मानते हैं। उनको ये लगता है कि विधानसभा क्षेत्र जो मेरे साथ का है वो उनके परिवार के का विषय है, तो वहाँ पे अगर कुछ डेवलपमेंट किया जाए वहीं तक ही वो कंसंट्रेट करते हैं। बाकी का सारी बातें उनके राजनीतिक भाषण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अब हमने इस विषय को लेके आए हैं, आज उन्होंने इसके ऊपर गंभीरता बताई है, मुझे लगता है इसका फायदा। आज सुबह की जब शुरुआत होनी थी सदन की, तब आप हाथों में तख्तियां लेकर 58 साल वाली नौकरी, पक्की नौकरी के नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर भी बैठे आप। क्या लगता है, क्या सरकार जो वायदा किया था कांग्रेस पार्टी ने वो पूरा नहीं हुआ है? पक्की नौकरी तो छोड़िए, क्या उद्योगों में नौकरी मिल रही? क्योंकि आप तो खुद उद्योग मंत्री रहे। रोज रियल देखते हैं आप, माननीय उप मुख्यमंत्री की 58 साल वाली नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी कहाँ मिली है पिछले 3 वर्षों के अंदर? 3 वर्षों के अंदर सबॉर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड के माध्यम से एक नौकरी नहीं मिली। पिछले 3 वर्षों के अंदर इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है और पलायन कर गई है, लेकिन उसके और यहाँ का जो काम करने वाला कारीगर है, मजदूर है, वो अपने घर में बैठा है।
3 वर्षों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऑथेंटिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस सरकार द्वारा नहीं ली गई है। अगर किसी प्रकार का पैकेज हम लोगों ने दिया था तो उसको ये बोला गया है कि वो पैकेज जो है वो गलत दिया गया, जबकि वो जो पैकेज दिया गया था वो दिया जाता है जो इसकी 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। लेकिन पिछले 3 वर्षों में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू एक इंडस्ट्री बताएं, एक सिंगल एक इंडस्ट्री जिसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई हो। हमने ब्लड ड्रग पार्क के ऊपर काम किया है और उसका आज काम बड़े जोरों के ऊपर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को अपनी सोच, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, तभी हिमाचल प्रदेश का उद्धार हो सकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती सभी को, इसलिए इंडस्ट्री आने के कारण से बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने तो आज जो आप जिस तरीके से आपने दबाव बनाया, बार बार ये बात कही कि जश्न जश्न जश्न, अब उसका नाम चेंज करने की घोषणा कर दी है, कुछ और ही नामों से मुख्यमंत्री ने दिया है, तो क्या अब शांत हो जाएगा विपक्ष? निश्चित तौर से जहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आई है वहां आप जश्न मना रहे हैं, जहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ है वहां पर आप रंगमंच जो वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, रंगारंग कार्यक्रम करेंगे। तो हमने उस विषय के ऊपर विरोध किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरेंडर किया है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में उद्योग मंत्री रहे और वर्तमान में जसवां परागपुर से विधायक हैं, देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने मुख्यमंत्री को कहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अब जश्न के बदले उसे जन संकल्प कार्यक्रम नाम दिया है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।